आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के प्रॉब्लम जो है उसको हिंट्स देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 3.2 की क्वेश्चन। तो इसका इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स हम आप लोगों के पास भेज चुका हूँ, देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कह रहा है कि फॉलोइंग प्रॉब्लम जो नीचे कुछ समस्याएं दी जा रही हैं, ठीक, इसके द्वारा आप लोग क्या कीजिए, रैखिक समीकरण बनाइए, ठीक, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और उसका हल जो है ग्राफ के माध्यम से निकालिए। तो पहला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहला जो है उसका हम प्रॉब्लम का जो लीनियर इक्वेशन बना दे रहे हैं। लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद आगे जो ग्राफ के थ्रू सॉल्यूशन ज्ञात करना है उसको आप लोग अपने से ज्ञात कीजिएगा, क्योंकि कैसे ज्ञात किया जाता है वो चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने टू पार्ट इन ए मैथमेटिकल क्विज, एक गणित के क्विज में क्या किए, पार्टिसिपेट किए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, 10 विद्यार्थी, उसमें कुछ लड़कियां होंगी कुछ लड़के होंगे, ठीक। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, उनमें से यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 ज़्यादा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो ज्ञात कीजिए कि कितनी लड़कियां और कितने लड़के क्या किए, इस मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट किए। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले मान लीजिए कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट, बॉयज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई, जो क्या किए हैं, क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, अर्थात x और y का योग करोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10, लड़कियां और लड़के कितने हैं, टोटल 10 हैं। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन रहा है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि सेकंड कंडीशन कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। कह रहे हैं ना कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, y है, और नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, x है। कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, अर्थात लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या भी अगर 4 अधिक कर देंगे, दोनों इक्वेशन बराबर, दोनों चीज़ बराबर हो जाएंगे, ठीक। ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, तो ये हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया लीनियर इक्वेशन का। अब कह रहा है कि इसको सॉल्व करके लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या अर्थात x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे, ग्राफ के द्वारा। तो ग्राफ के द्वारा कैसे करते हैं, समीकरण 1 के लिए क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स प्राप्त करते हैं, 2 पॉइंट निकालते हैं। समीकरण y के लिए भी 2 पॉइंट्स निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, उन दोनों पॉइंट्स के थ्रू हम क्या है, लाइन ड्रा करते हैं, ठीक। जिस तरह से होगी लाइन ड्रा करेंगे तो या तो वो पैरेलल हो जाएंगी, या तो एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी, कोइंसाइड हो जाएंगी। तो इस तरह से होगी। और अगर इंटरसेप्ट करेगी तो यहाँ की कोऑर्डिनेट्स आएगा, कुछ आएगा a b कुछ आएगा। तो अगर x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, यही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन होगा इसका। x का मान और y का मान यही हमारा हल होगा, ठीक। अगर हमारा पैरेलल हो जाएंगी तो दोनों समीकरणों के लिए कोई हल नहीं होगा, बट अगर हमारा कोइंसाइड हो जाती है तो क्या होगा, बहुत ढेर सा मैनी, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इसको आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक। हम इक्वेशन बना दिए। दूसरा देख लो, दूसरा कह रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य ₹50 है। फिर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 47, जहाँ 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य ₹46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, एक पेंसिल और एक पेन की कीमत क्या है, ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x एंड
द कास्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू वाई। एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपये, एक पेन की कॉस्ट y रुपये। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम क्या है कि 5 पेंसिल प्लस 7 पेंसिल। एक पेंसिल की कीमत x रुपये, तो 5 पेंसिल की कीमत 5x। एक पेन की कीमत y रुपये को, तो 7 पेन की कीमत 7y। ये दोनों कितना हो जा रहा है, 50 रुपये। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल की कीमत 7x प्लस 5 पेन की कीमत 5y। ये क्या हो रहा है, 46 रुपीज़। ये हमारा हो गया सेकंड। अब हमें क्या हो गए, दो लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स मिल गए। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए, हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स x और y की वैल्यू लेते हैं, x और y। ठीक, दो बिंदु निकालते हैं। इस समीकरण के लिए दो क्या करेंगे, दो पॉइंट्स निकालेंगे x और y। फिर क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के हल कर लेंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2 find out whether the lines representing the following pairs or of linear equations intersect at a point or parallel or coincident। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो 1, 2 और 3 प्रॉब्लम दिए गए हैं, दो क्या दिए गए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। इनमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 रेशियो निकाल करके चेक कीजिए कि क्या इसके यूनिक हल होगा या फिर यूनिक हल होगा। इसका मतलब कि क्या करेगा, दोनों लाइन, इसको रिप्रेजेंट करने वाली दोनों लाइन एक दूसरे के क्या इंटरसेक्ट करेंगी, कि पैरेलल होंगी, कि क्या होंगी, कोइंसिडेंट। इसको एक देख लो, बाकी सब उसी तरह से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला हम देखते हैं। पहला है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक, कर रहा है हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये रेशियो प्राप्त करके चेक करिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 द्वारा रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइंस होंगी, वो दोनों लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे, कि पैरेलल होंगी, कि एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगी। यही हमें चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। यहाँ पे सबसे पहले क्या काम होता है हमारा, कंपेरिजन करना, किससे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। ठीक, यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए a1 इक्वल टू कितना है, 5 है। b1 इक्वल टू कितना है, -4 है। साइन सही लेंगे, चिन्ह सहित मान रखेंगे। c1 इक्वल टू क्या है, 8 है। ठीक, फिर a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू 9। अब a1, b1, c1, a2, b2, c2 के मान निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, यही रेशियो चेक करना है। a1/a2 इज इक्वल टू हमारा है 5/7। फिर b1/b2 हमारा क्या हो रहा है, -4/6 अर्थात -2/3। ठीक, c1/c2 हमारा क्या आ रहा है, c1/c2 यहाँ माइनस होगा, -9 हो जाएगा, 8/-9। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको ये मिल रहा है कि a1/a2 जब निकाल रहे हैं, b1/b2 निकाल रहे हैं, c1/c2 निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या मिल रहा है, a1/a2 निकाले 5/7 आया, b1/b2 निकाले -2/3 आया। क्या 5/7 और -2/3 बराबर है, बराबर नहीं है। अर्थात a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये मिल जा रहा है तो ये कंडीशन हमारा क्या बताता है कि गिवन इक्वेशंस हैज ए क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन अर्थात क्या हो जाएगा, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन
यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन कब मिलता है? जब दोनों लाइंस क्या करें, किसी एक पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें, अर्थात हमारी दोनों लाइंस क्या हो जा रही हैं, हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग, अर्थात इंटरसेक्टिंग लाइंस हमको मिल रही हैं। इसका मतलब बोथ लाइंस इज इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, अर्थात दोनों लाइन हमारी किसी एक बिंदु पर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक, बस यही हमारा आंसर है, इसके आगे हमें नहीं सॉल्व करना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, इस समीकरण को इस तरह से a1/a2 b1/b2 जब निकालते तो हमारा आ गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएंगी, बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक, दूसरा, यदि क्या हो जाता, ये नहीं होता तो क्या हो सकता था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब हमें ये मिलता। अगर ये ना होता, अगर सॉल्व करते तो हो सकता है ये मिलता, a1/a2 का वैल्यू जो आती वो b1/b2 के बराबर होती, लेकिन c1/c2 जो है उसमें कुछ और वैल्यू आती, ये होती। तो ये कब होती है, जब दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, अर्थात यहाँ पे हमें क्या मिलता कि बोथ लाइंस आर पैरेलल, अर्थात गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, तीसरा कंडीशन, यदि ये भी ना होता तो हो सकता है क्या मिलता, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये मिलता। तो ये क्या होता है, कोइंसाइडिंग, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, अगर अर्थात एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाती है, इसी के ऊपर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे लाइंस क्या हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होता है, अर्थात टू लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक, यही हमारा आंसर होता है, इसलिए और इसके जो है दो उसको सॉल्व कर लेना। ठीक, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें क्या कर रहा है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है a1/a2 b1/b2 c1/c2 इन रेशियो को देख करके। तो इन रेशियो को निकालना, सेम यही प्रक्रिया था जो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए था। हमें दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से a1/a2 b1/b2 c1/c2 के मान निकालना, वैल्यू निकालना था। वैल्यू निकाल के a1/a2 b1/b2 c1/c2 हमें रेशियो चेक करना था, निकालना था। और रेशियो चेक करने के बाद अगर पहला कंडीशन आता, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता, बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अर्थात इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। अगर ये सोल्यूशन मिलेगा, इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिया गया है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक, सोल्यूशन मिल गया इसलिए कंसिस्टेंट हो गया। दूसरे वाले में क्या हो, गिवन लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल होंगी। इसका मतलब इस तरह से एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, पैरेलल हो जाएंगी, अर्थात ये कंडीशन आ जाएगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। अगर ये वाला कंडीशन आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब बोथ लाइंस आर कॉन्सिडेंट हो जाएंगी, अर्थात इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिलेगा। और जब बहुत ढेर सारे सोल्यूशन मिलते हैं, इसका मतलब सोल्यूशन मिल रहा है। जब सोल्यूशन मिलेगा तो फिर वो भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। सिर्फ एक कंडीशन में इनकॉन्सिस्टेंट होता है, जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, वो होता है a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये मिल रहा है तो इसका मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, अर्थात इनकॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि which of the following pairs of linear equation are consistent inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें चेक करना है कि कौन से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं
रैखिक समीकरणों के युग्म दिए गए हैं, उसमें चेक करना है कि कौन सा कॉन्सिस्टेंट है और कौन सा इनकॉन्सिस्टेंट है। अगर कॉन्सिस्टेंट हो गया, बस वही चीज़, यही प्रक्रिया A1/A2 B1/B2 चेक करके, अगर कॉन्सिस्टेंट हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट सिर्फ एक कंडीशन में, इस कंडीशन में, इसमें जिसमें दोनों रेखाएं पैरेलल हो जाए। पैरेलल कब होगी? जब A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए। ये आ जाता है तो फिर क्या हो जाएगी? इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। ठीक, इनकॉन्सिस्टेंट हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कंसिस्टेंट हो गई, अर्थात पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन आ गया, तो क्या करना है कि ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफ के द्वारा हमें क्या करो? सॉल्यूशन ज्ञात करो। सॉल्यूशन ज्ञात करो ग्राफ के माध्यम से। तो ग्राफ के माध्यम से सॉल्यूशन कैसे ज्ञात किया जाता है बता दिए हैं, उस हिसाब से सॉल्व करके ले आना सॉल्यूशन। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। half the perimeters of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36. Find the dimensions of the garden. ये क्वेश्चन बता देते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गार्डन है जो किस तरह है? इस तरह से आयताकार है। ठीक, किस तरह से? रेक्टेंगुलर है। ठीक, इसमें कह रहा है कि इसमें इसकी लंबाई कुछ लेंथ होगी, इस गार्डन की कुछ लेंथ होगी, मान लो x है, कुछ विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, मान लो y है। ठीक, अब कह रहा है कि इसका पैरामीटर दिया है, हाफ पैरामीटर दिया है, अर्थात अर्ध परिमाप दिया हुआ है। ठीक, तो पूछ रहा है कि इसकी गार्डन की डायमेंशन ज्ञात करो, अर्थात x और y के मान ज्ञात करो, अर्थात लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक, देख लो कैसे होगा। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x। गार्डन की लेंथ कितना माने? x मान लिया। एंड ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? ब्रेड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू y। लेंथ x, ब्रेड्थ y। ठीक, मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अर्थात फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि हाफ पैरामीटर इज इक्वल टू 36। अच्छा, इसका परिमाप क्या हो? अर्ध परिमाप दिया है 36। ठीक, 36 मीटर अर्ध परिमाप दिया है। बट परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। परिमाप का मतलब लंबाई धन चौड़ाई, फिर लंबाई धन चौड़ाई, सभी भुजाओं का योग तो परिमाप होता है ना। अर्थात क्या हो जाएगा? सिंस क्या है? पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होगा? x प्लस x मतलब 2x प्लस y प्लस y इज इक्वल टू 2y। यही तो होगा। इस गार्डन का परिमाप क्या होता है? सभी डायमेंशन, सभी भुजाओं का योग, इसका योग, इसका, इसमें क्या होगा? ये इसके बराबर होता है, आयत है, तो अर्थात ये x प्लस x, y प्लस y, अर्थात क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y। अर्थात कितना होगा? 2x प्लस y हमारा क्या हो जाता है? पेरीमीटर। बट क्वेश्चन में दिया है कि हाफ पेरीमीटर, इसलिए हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका हाफ आधा कर दो, आधा मतलब 2 से भाग दे दो, 2 चला जाएगा, बचेगा x प्लस वाई। और x हाफ पेरीमीटर क्वेश्चन में कितना दिया है? 36, अर्थात x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, फिर सेकंड कंडीशन क्या है? प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। इसकी लेंथ अर्थात लंबाई क्या है? इसकी विड्थ मतलब चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। अर्थात x जो है हमारे y से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो हम x हमारा क्या है? y से 4 अधिक है, अर्थात x इक्वल टू वाई प्लस 4। x इक्वल टू वाई प्लस 4, या इसको क्या लिख दो? x माइनस वाई इक्वल टू 4
ये लिख लो इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या मिल गया, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, x प्लस वाई बराबर 36, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू, और वही हमें पूछा गया है, x और y की वैल्यू, अर्थात गार्डन की लंबाई और चौड़ाई पूछा गया। बस सिंपल है, इसके आगे हम क्या सॉल्व करें, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। किसके माध्यम से, किसके थ्रू सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है ग्राफ के माध्यम से। ग्राफ के माध्यम से ग्राफ करने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट के लिए क्या करोगे, दो बिंदु निकालोगे x और y निकाल करके। इक्वेशन सेकंड जो आया है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसके लिए क्या करोगे, पॉइंट निकालोगे। ठीक, निकाल के ग्राफ बनाना, ग्राफ बना के हमारा जो है क्या हो जाएगा, x और y का लिए हल कर लोगे, सॉल्व करोगे, सोल्यूशन मिल जाएगा। दोनों लाइन्स यहाँ पे इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे, उसका कोऑर्डिनेट्स कुछ ना कुछ a और b टाइप का होगा। जो कोऑर्डिनेट हो वही हमारा x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, यही हमारा जो है सोल्यूशन होगा, अर्थात x की मान होगा, y और y का मान होगा। सॉल्व कर लेना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, write another linear equation is two variables such that the geometric representation of the pair so found is intersecting lines, parallel lines और coincident lines। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, थोड़ा सा देख लो। इसमें एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। कह रहा है कि एक दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाओ, अपने से बनाने के लिए कह रहा है, एक दूसरा लीनियर इक्वेशन इस तरह से बनाओ कि दूसरा लीनियर इक्वेशन ये वाला, अर्थात ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 में इस तरह से बनाओ, अर्थात a b c के ऐसे मान निकाल के रखो यहाँ पे कि क्या हो जाए, नंबर 1 इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, लाइंस, दूसरा पैरेलल लाइंस, तीसरा कॉन्सिडेंट COINCIDENT कॉन्सिडेंट लाइंस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चंस इंक्लूड है, एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये। कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन के साथ एक दूसरा जो है इक्वेशन ऐसे ज्ञात करो कि पहला कंडीशन वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, अर्थात ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से जो लाइन रिप्रेजेंट हो इंटरसेक्टिंग हो, याद कर लो। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक, इसमें a1 बराबर क्या है 2, a2 बराबर 2, 3 और a1 दिया है, b1 दिया है, c1। तो हमें a2 बराबर और b2 बराबर ऐसे मान रखो, a2 और b2 के मान यहाँ पे ऐसे मान रखो, इस a और b के मान ऐसे रखो कि क्या हो जाए, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आ जाए। ठीक, आ जाएगा तो वही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। फिर दूसरे के लिए पैरेलल हो जाए, पैरेलल मतलब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये चीज़ ले आ दो, ऐसा मान रखो, ऐसा समीकरण बनाओ जिसमें इसका और इसका तुलना करें तो ये चीज़ कंडीशन मिल जाए। तीसरा मतलब कॉन्सिडेंट, मतलब एक ऐसा समीकरण बना के रखो यहाँ पे क्या हो जाए, कॉन्सिडेंट हो जाए। चलो हम पहला बता देते हैं। इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। कह रहा है कि पहला कह रहा है कि हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला ऐसा दूसरा इक्वेशन बनाओ, पहला है दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ पे a1 दिया है 2, b1 दिया है 3 और c1 दिया है माइनस 8। तो हमें कंडीशन क्या होती है, चूँकि कंडीशंस फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस इज क्या है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक,
ये होता है B1/B2 ये चीज़, ठीक। अर्थात A1 हमको मिला है 2/A2 इज नॉट इक्वल टू B1 कितना है 3/B2, ये बराबर ना हो जाए। अब चेक करो A2 की वैल्यू क्या रखें, B2 की वैल्यू क्या रखें कि ये चीज़ फुलफिल हो जाए। A2 की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, A2 बराबर अगर 1 रखते हैं और B2 बराबर हम क्या रख दें 2 रख दें, तो क्या हो जाएगा 2/1 इक्वल टू 3/2, क्या बराबर है, नहीं है। 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, ठीक। ये हो गया। ये अर्थात अगर हम A2 बराबर 1 रखें, B2 बराबर 2 रखें, A2 बराबर 1 रखें, B2 बराबर 2 रखें, तो ये चीज़ मिल जाएगा ये, और ये मिल गया। इसका मतलब ये जो लाइंस होंगी जिसमें A2 और B2 की वैल्यू ये होगा, वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। तो लाइंस हम क्या बना लो, एक तो लाइंस ये खुद दिया है, दूसरी लाइंस हमारे लिए क्या हो जाएगी, A2 की वैल्यू 1 रखो अर्थात x प्लस B2 की वैल्यू 2 रखो अर्थात 2y। अब C2 जो है उसको कुछ भी रख दो, -8 है -6 रख दो या कुछ भी रख दो इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। अब इस तरह से कितनी लाइंस बना सकते हो, A1 B1 A2 B2 इस तरह से कितनी लाइंस बना सकते हो, कहोगे कि अनंत बना सकते हैं। जब अपने से ही चुनना है, A2 और B2 का मान अपने से ही निकालना है इस तरह से, तो हम बहुत सारे मान रख सकते हैं। तो बिल्कुल सही, बहुत सारे मान रख के बहुत सारी लाइंस इस तरह से बना सकते हो। तो हमें उसमें से एक लेना है तो एक ले लो, कोई भी रखो मान। अगर इस तरह से कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए, इस तरह यहाँ पे मान रखो, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा ये लाइन जो दिया हुआ है इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन के साथ क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि ये जो किताब में दिया है आंसर वही चीज़ हो, कुछ अलग अपने से कुछ तुम कुछ और रख सकते हो। तुम एक A2 की वैल्यू कुछ 5 रख दो, B2 की वैल्यू 10 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, रख दो। हाँ, A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होने चाहिए। इसी तरह से दूसरा तीसरा जो है उसको अपने से सॉल्व करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन्स। कुछ नहीं है, इसमें दो इक्वेशन दिया है। पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। कह रहा है कि इसका ग्राफ बनाओ। ये जो पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको ग्राफ बना के, जब ग्राफ बनाता आता है, ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाओगे इस तरह से, तो मान लो इस तरह से ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएंगी। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस होंगी। तो कह रहा है इन लाइन के द्वारा और इसके द्वारा, ठीक। एक मिनट, हाँ लाइट वो हो गई, बैटरी लो हो गई, इसलिए देख लो ध्यान से। इस लाइन के द्वारा और इस लाइन के द्वारा, और साथ ही साथ एक्स एक्सिस के द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है ना, त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को बनाओ और इस त्रिभुज को जो सेड कर दो, बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यही दिखाना है बस, और इसमें कुछ नहीं है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन साल तक सब सॉल्व हो गए। इसको जो क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, जो हिंट दे दिया हूँ, उसको अपने से सॉल्व करो, ठीक। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर कमेंट कर देना, ठीक। थैंक यू।